हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीबी बीटेक के एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बेटा, कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए जाओगे तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। देखो बेटा, पैटर्न से बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है और क्या चीजें हमें छोड़नी है, कितना थ्रेशोल्ड होगा, कितना हम पढ़कर जाएंगे कि पास हो जाए। देखो, सिचुएशन थोड़ा सा भी टेंस है, इस बात को मैं मानता हूं। बहुत ऐसे बच्चे हैं, देखो अभी बीटेक में आते हैं, नए एटमॉस्फेयर में एडॉप्ट होने में थोड़ा समय लगता है। बाकी कॉलेज वालों को आप सभी को पता है भैया, बुला बुला के टॉर्चर करते हैं, असाइनमेंट देते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों को गाइड करे, बच्चों का हौसला बढ़ाए। बाकी उल्टा वो क्या करेंगे, आपको कुछ 10-5 काम और दे देंगे कि भैया ये भी कर लो, जिससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी हमारे पास एग्जाम में 20 दिन का समय बचा हुआ है और साथ ही साथ हमारे पास गैप भी है, तो हमें इस 20 दिनों का भी इस्तेमाल करना है और अपने गैप का भी इस्तेमाल करना है बेटा, ताकि जो भी बच्चा हो हमारे साथ जुड़ा हुआ हो, किसी का भी बैक ना लगे। ठीक है बेटा, चलिए तो क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में हम लोग जानेंगे बेटा। सबसे पहले तो आप ये जानो कि आपको पढ़ना कितना रहता है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, आप किसी भी सब्जेक्ट को उठाओ, सब में आपको कितने यूनिट्स दिखेंगे बेटा? 5 यूनिट्स आपको दिखेंगी। अब आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हो, सर क्या 5 यूनिट पढ़कर जाना जरूरी है? तो मैं बोलूंगा नहीं, 5 यूनिट पढ़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मिनिमम आप पता है कितना पढ़ सकते हो? आप 3 पढ़ो, 3.5 पढ़ो या 4 पढ़ो, इसमें से आपका काम बन जाएगा। एकदम आप क्लियर रहो, जो 3 पढ़ रहा है वो भी मत डरो, 3.5 पढ़ने वाला भी नहीं डरेगा और 4 यूनिट पढ़ने वाला भी नहीं डरेगा, है ना। देखो, हर बच्चे की रफ्तार क्या है, अलग अलग होती है। किसी को थोड़ा जल्दी समझ में आता है, कोई थोड़ा लेट से समझता है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस सभी में रहेगा। तो इतना आप मान लो कि मिनिमम आपको सभी में, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, मिनिमम आपको 3 यूनिट पढ़कर जाना है और मैक्सिमम आपको 4 यूनिट पढ़कर जाना है। अब आप बोलोगे सर आप हमारे दुश्मन हो, पूरा पढ़ के जाएंगे सर। देखो भाई, आप पूरा पढ़ के भी जाओ तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कितने आते हैं बेटा? क्वेश्चंस आते हैं टोटल आते हैं 8। कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा आपके एग्जाम में? 8 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको अटेम्प्ट करना रहता है सिर्फ और सिर्फ 5। अब एक बात समझो, आप अगर 5 यूनिट पढ़कर जाते हो तो भाई 8 क्वेश्चन आप थोड़ी ना लिख सकते, आपको तो 5 ही क्वेश्चन लिखना है ना। तो इतना आप मानकर चलो कि अगर आप 3, 3.5 और 4 यूनिट पढ़कर जाते हो तो भी आप ये 5 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, और मालिक 5 क्वेश्चन ही चाहिए। भले आपके पास 8 रुपए हो, लेकिन वो सामान 5 रुपए में ही मिल रहा है, तो आपके पास 8 होते हुए भी आपको 5 ही रुपए देना पड़ेगा। एक बात समझिए, एकदम आप पहले क्रिस्टल क्लियर हो जाइए कि जो 3 करके जाएगा या 3.5 करके जाएगा, वो जो 4 करके जाएगा, 5 क्वेश्चन भिड़ जाएंगे भाई उसमें से, और करना सिर्फ 5 ही है। आप अगर 5 यूनिट पढ़कर जाते हो, भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 यूनिट पढ़ के जाते हो फिर भी तो आप क्वेश्चन 5 ही करोगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि आप 8 क्वेश्चन कर दोगे। तो एकदम आप क्लियर हो जाओ कि आपको मिनिमम 3 यूनिट पढ़ना है और मैक्सिमम आपको 4 यूनिट पढ़ना है, बस। 5 यूनिट पूरा सिलेबस पढ़कर नहीं जाना है। हाँ, एक आध नजर आप देख जरूर सकते हो, अगर 5वें यूनिट में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा है तो आप उसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आपके पास क्या रहेगा? प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो अपने दिमाग में बैठा लो कि मिनिमम 3 यूनिट पढ़ना है और मैक्सिमम 4 यूनिट पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 8, जिसमें आपको करना रहेगा 5। 3 आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आप मुझसे पूछोगे कि सर पास कैसे करें? सर ये बताओ आप, तो ये तो क्वेश्चन का पैटर्न अपन शिवानी वानी में देखेंगे, तो यार सर पास कैसे करें? देखिए भाई, सिंपल से मैं आपको बात बता रहा हूं। अगर आप स्टार्टिंग का, जैसे आप एग्जाम में बैठे,
अगर आप स्टार्टिंग का 4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं सिर्फ 4, वो भी 4 कैसे, एबीसीडी में, टोटल 4 में नहीं बोल रहा हूं। देखो जैसे बेटा आपके 5 क्वेश्चंस करने रहते हैं ना, तो 5 में भी क्या रहता है, एक क्वेश्चन में 2 रहता है, जैसे कि 1 का ए बी, 2 का ए 2 का बी, 3 का ए 3 का बी, 4 का ए 4 का बी, 5 का ए 5 का बी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो ऐसे 10 हो गए बेटा। स्टार्टिंग के बस 4 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस आपके एकदम सही होने चाहिए। मतलब आपको पैटर्न वगैरह फॉलो नहीं करना कि हम पहले पहला क्वेश्चन ही करेंगे। अगर आपको 8वां क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आप 8वें से ही स्टार्ट करोगे। कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सन 2012 से मैं आरजीपीबी का छात्र रहा हूं, एमटेक का पेपर भी मैंने दिया है भैया, तो मुझे आइडिया, बच्चों से बात करना मुझे पसंद है। आप स्टार्टिंग में उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जो आपको अच्छे से आता है। दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आप 4 क्वेश्चन सही करते हैं मतलब स्टार्टिंग का 10 पेज क्या हो गया आपका, सही हो गया एकदम। 10 पेज में आपका कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, फिगर वगैरह सब बढ़िया होता ना भाई। जब अपन किसी को गिफ्ट देते हैं बॉक्स वॉक्स एकदम सजा के, वैसे अपनी कॉपी को सजा कर देना है, ठीक है। कोई भी गंदगी नहीं मचाना है, कॉपी में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कॉपी में कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, मैं आपको बात बता रहा हूं, बहुत लोग बहुत होशियार बनते हैं। होशियार इन द सेंस, जैसे एक्सीडेंट का स्पेलिंग हो गया, अब मैंने गलत लिखा है, अब क्या करेंगे, कुछ लोग बहुत होशियार वो काट के दिखाएंगे कि लिए लो एक्सीडेंट का स्पेलिंग। नहीं भैया, अगर एक आध वर्ड गलत हो जा रहा तो हो जाने दो, कॉपी काटोगे तो हाईलाइट कर रहे हो आप। अगर इसके जगह आर लिख दो कोई दिक्कत नहीं भाई, इंजीनियरिंग में स्पेलिंग कोई नहीं चेक कर रहा, उतना कोई यहाँ पे आध्यात्मिक नहीं हो रहा भैया, वो समझ जाएगा तुमने एक्सीडेंट लिखा है, ठीक है। तो उतना टेंशन नहीं लेना। प्रेशर को अगर आप प्रेशर भी लिख दोगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा चलता है, काट कुट नहीं करना। स्टार्टिंग में 10 पेज आपकी एकदम सही होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, एक फैक्टर है जो बेटा मैं मानता हूं जो आपको मैटर करता है, वो है राइटिंग का। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है ना तो पेपर निकलने के चांसेस भी क्या होते हैं बेटा, बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो अब अपने दिमाग में आप सेट कर लो कि आपको मिनिमम 3 यूनिट पढ़ना है, मैक्सिमम आप 4 यूनिट पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, मैंने सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, BEE को, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे बेटा वो सभी मैंने आपको बता दिया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कुछ खास सब्जेक्ट हैं बेटा जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। जैसे बेटा कुछ सब्जेक्ट्स का नाम मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, जैसे कि मैथमेटिक्स 1, इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन के पीछे आप नहीं भाग सकते हो। और बेटा मैंने क्लियर बताया मैथमेटिक्स 1 में कितना पढ़ना है, आप जाकर देखो वीडियो में, मैंने क्लियर बोल दिया। यूनिट 1 पढ़िए, यूनिट 5 पढ़िए, फोरियर सीरीज पढ़िए, इतना पढ़ लीजिएगा, कोई माइका लाल आपको फेल नहीं कर सकता, सीधी सी बात। मैंने मैथमेटिक्स 2 के लिए भी वीडियो बना दिया है कि भैया आपको कितना पढ़कर जाना है, ठीक। मैंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए वीडियो बना दिया जिसको ईडी बोलते हैं। अब देखो बच्चे दिमाग क्या लगाते हैं, वो ड्राइंग के सब्जेक्ट में छुरी लिख कर आ रहे हैं, भाई नहीं करेगा पास, उसे ड्राइंग चाहिए क्योंकि वो ड्राइंग का सब्जेक्ट है। आप लिख दो 60 नंबर का छुरी, आपको सीधे फेल करेगा, नंबर 1 भी नहीं देने वाला वो। तो जो बातें बताता हूं बेटा उसको फॉलो करो, किसी का बैक नहीं लगेगा। पता नहीं कहां कहां से बच्चे दिमाग लगा के फेल हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका BEE हो गया, ठीक। और BEE के अलावा बेटा आपका मैकेनिक्स, और इसी में आपका क्या है बेटा, बेसिक सिविल भी आता है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। मैथमेटिक्स 1 में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ईडी में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, BEE में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मैकेनिक्स और बेसिक सिविल में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं पेपर में क्या लगता है, आपका बैक लगता है। भाई आप पढ़ो ना अच्छे से, आप पढ़कर जाओ, ईमानदारी से करके आओ भाई। बहुत अच्छा ऑप्शन, आप सोचो ना कि 8 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 5 करना है। भाई अगर स्टार्टिंग के 2 भी ऐसे सही करते हो तो भी पास हो जाओगे, क्योंकि पासिंग मार्क्स आपका होता है 22 का, और एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का, तो 14 मार्क्स गुना 2 कितना हो गया, 28 मार्क्स हो गया। तो ऐसे आप पास हो जाओगे भाई। पास होने के लिए कुछ ऐसा कुछ थ्रेशोल्ड नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ोगे तब तो पास होगे। आप एग्जाम में जाते हो आपको कुछ पता ही नहीं यार कितना लिखना है कितना छोड़ना है,
जो बच्चा बीएमई मुझसे पढ़ा ना, मैंने बीएमई में एक बहुत अच्छा बताया कि कितना आपको लिखना चाहिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम आपको 1 से 1.5 पेज तो लिखना ही पड़ेगा भाई, नहीं लिखोगे कैसे कोई 7 नंबर आपको देगा। आप 7 नंबर का क्वेश्चन है, आप जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, क्वेश्चन पे मैं आता हूं, ये अगर आपको नोट करना तो आप नोट कर लो बेटा। ये हॉट सब्जेक्ट हैं आपके जिनमें आपका बैक लगता है। चलिए आगे बात करते हैं, जैसे कि अपन एग्जाम में गए, ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं देखूंगा, अरे अरे लाइन थोड़ा मेरे को आता है, इसको अपने दिमाग में मैंने नोट किया। मैंने देखा अरे यार ये मैं दोनों लिख सकता हूं, ऐसे आपको एग्जाम में भी करना है, ये दो मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक, इधर देखोगे कि अरे मेरे को कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा, को जो नहीं आ रहा उस पर नहीं रोएंगे, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, खुशी मनाएंगे कि 1 2 3 आ रहा है। फिर हम यहां पर आए तो देखिए अरे यार, अरे ये क्वेश्चन मेरे को आ रहा है। ठीक, फिर आप आए तो देखोगे ये क्वेश्चन आपको आ रहा है ना। फिर आप देखोगे तो अरे आप मेरे को यहाँ पे ये 3 आ रहा है। इतने ही आएंगे भाई, क्वेश्चन पेपर से ज्यादा स्ट्रक्टी मत करो। आप ये समझो कि 60% आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा, 100% कभी नहीं आने वाला, 60% आएगा। देखो बहुत सारी चीजें जो नहीं आ रही, देखो मैं रहूंगा नहीं, मुझे नहीं आता ये चीज, मुझे ये नहीं आता, मैं नहीं रहूंगा, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ना ये आता है, मुझे ना ये आता, मैं नहीं रहूंगा, नहीं आता मुझे, खत्म, नहीं आता। नहीं आने वाली चीजें देखो ज्यादा है, नहीं आने वाली चीजें ज्यादा है, देखो नहीं आने वाली चीजें ज्यादा है, जो मुझे नहीं आ रहा है इसमें ये नहीं आ रहा, ठीक, आने वाली चीजें कम है। मैं क्या करूंगा बेटे, सब मुझे लाइन सोडा प्रोसेस बहुत अच्छे से आ रहा है, मैं सबसे पहले यहां से स्टार्ट करूंगा, इसको लिखूंगा भाई 7 मार्क्स का है, घटिया से घटिया मुझे कितना मार्क्स, इसमें 5 नंबर यहां मिल गए, ठीक। उसके बाद देखो ये 14 नंबर का 3 है, मान के चलो घटिया अपन को, घटिया से घटिया यहां पे अपन को 7 मार्क्स यहां मिल गए, ठीक है। फिर अपन आए तो अपन ने इन तीनों क्वेश्चन को लिखा, अच्छे से लिख दिया, तो ये 14 नंबर का एनी 2 लिखना है, इसमें 2 अपन को आ रहे तो यहां पर मान के चलो 10 मार्क्स अपन को यहां पे मिल गए, ठीक है। अब देखेंगे ये मुझे आ रहा है, यहां से अपन को 5 मार्क्स मिल गए, है 14 का, मुझे 5 ही मिल रहा है, हटाओ सब कुछ, मुझे 5 ही मिल रहा है, यहां से मुझे 5 मिल गए। जब तक एग्जामिनर को यह पता चलेगा कि आपको ज्यादा चीजें नहीं आती, आप पास हो चुके होगे। जब तक एग्जामिनर भैया को यह पता चलेगा कि आगे पूरा बाबा ठंटन गोपाल है, तब तक आप पास हो चुके होगे ना। नंबर गिनो, ये 14 का था, हमने 10 गिना, ठीक, 10 ये हो गए। ये 14 का था, मैंने 5 ही गिना, कितने हो गए, 5 10 और 5 15 20 ये हो गए, और आपका 5 यहां और 7 यहां, मतलब कुल मिलाकर 32 नंबर आ गए, और हम क्या हो गए बेटा, हम हो गए पास। अब बच्चे क्या करते हैं ना, ज्यादा करने के चक्कर में क्या गलत सलत कर कर आ जाते हैं। भाई एकदम क्लियर कट रहो, क्वेश्चन पेपर में अगर आपको 60% भी आ रहा है, 60 छोड़ो 40% भी आ रहा है, बहुत आ रहा है भाई साहब, जो आ रहा है उससे अच्छे से अटेम्प्ट करना है। महान इंसान हम लोग नहीं बनेंगे कि हम महान इंसान हैं, हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे, नहीं भैया, हम स्टार्ट वहां से करेंगे जहां से हमें अच्छे से आता है, ठीक है। हम अगर मानकर चलो आपको ये विश्वास है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आप यहां से करो ना, घबराना क्या है, घबराइए मत सर। सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, आरजीपीबी का फुल फॉर्म रुक गया पढ़ने वाला। स्टार्टिंग में अपन बहुत अच्छे से लिखेंगे 10 पेज, वहां पे मार्क्स उठाएंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत अपने से मिक्सअप करके लिखने की कोशिश करेंगे, 2-3 नंबर वहां पर आ जाएगा, है ना। फिर मैं लास्ट में बताऊंगा आगे क्या करना, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा भरोसा नहीं उठवाना चाहता हूं आपसे बेटा। चले, तो एक बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए बेटा, कोई भी बच्चा नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं लाएगा कि मुझसे नहीं हो सकता। मैं सभी बच्चों से ये बोलूंगा बेटा कि अपने सब्जेक्ट्स को पहले आइडेंटिफाई करो। आप अपने क्या करो, अभी भी बेटा अपने सब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई करो। 2 ग्रुप वाले बच्चे हैं, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। देखो, एक ग्रुप वाले बच्चों को पढ़ना है M1 जो हार्ड है, ED जो हार्ड है, और तीसरा है BEEE। इस पे आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप डेली 2-2 घंटा दो ना इसमें, 2 घंटा इसमें दो, 2 घंटा इसमें दो, 2 घंटा इसमें दो, बचा तो 2, वो इजी है, उसको 1-1 घंटा दो। डेली आपको कितना पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है। मैं देखता हूं कैसे फेल होते हैं, कम से कम 40 क्वेश्चन कर लो आप, 40 क्वेश्चन आप कर लो, मैं देखता हूं आप कैसे फेल होते हो। एग्जाम में कितना दिन बचा हुआ है, अभी फालतू की बात नहीं करेंगे आपसे, एग्जाम में कितने दिन बचे हुए बेटा, एग्जाम में बचा हुआ 20 दिन। डेली 3 क्वेश्चन करो, कितने हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए।
हो गए ना भैया कम से कम 60 क्वेश्चन। अरे छोड़ो, एक एक सब्जेक्ट में 3 नहीं कर सकते भाई, अगर दो दो भी करोगे तो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 क्वेश्चन आप याद कीजिएगा बेटा, मिनिमम 3 यूनिट आप जब करोगे तो 40-45 का ही रेशियो बनता है, कम से कम मिनिमम 40 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें M1 है, ठीक है, M1 के बाद आपका EM है और इसी में सिविल वाला आ जा रहा है, उसके बाद 3 सब्जेक्ट आपके इजी हैं, तो भाई 2 घंटा इसे दो डेली का, 2 घंटा इसे दो, और बाकी जो 3 सब्जेक्ट बच रहा है उसको 4 घंटा तो नहीं दे सकते भाई, तो क्या करोगे? अगर आप बीटेक करने आए हो 20 दिन बाद आपका एग्जाम है, 8 ही घंटा तो मांग रहा हूं भाई, करो ना 8 घंटा काम अच्छे से, बहुत काम हो जाता है यार, बहुत काम हो जाता है। सुबह से मैं पता क्या क्या पढ़ा चुका हूं, आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने कैप्टन स्टार्ट करा, मैंने पहले पढ़ाया कि टरबाइन क्या होता है, मैंने पढ़ाया इंपल्स टरबाइन, मैंने पढ़ाया रिएक्शन टरबाइन एक लेक्चर में, उसके बाद मैंने दूसरे लेक्चर में पढ़ाया कैप्लानो टरबाइन क्या होता है, फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है, उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, पेल्टन व्हील टरबाइन मैंने पढ़ाया है ना, और उसके बाद तीसरे लेक्चर मैंने लिया आज ही का दिन के बाद बता रहा हूं, आपका स्पेसिफिक स्पीड था तो उसके मैंने 3 न्यूमेरिकल्स करवाए, क्योंकि मैं टाइमली काम कर रहा हूं। आप एक रूटीन स्टडी सेट कर लो कि आपको रूटीन में पढ़ना है, आपको रूटीन में पढ़ना है, बस 10 बजे पढ़ने बैठना है तो 10 बजे पढ़ने बैठना है, ऐसा नहीं 10 बजे आज बैठे कल 11 बजे, नुकसान है आपका भाई। आप रूटीन से पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं मरने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको मालिक, मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि मेरा बच्चा सुबह 10 बजे बैठे और मेरा बच्चा 2 बजे उठ जाए, उसके बाद दुनिया भर की मस्ती करे, जो तिगड़म करना है जो करना है करो, नाचो गाओ खेलो कूदो, फिर मेरा बच्चा बैठ जाओ 8 बजे। कुछ 8 बजे बैठ सकते हैं तो 8 बजे बैठिए, कुछ 9 बजे बैठ सकते हैं तो 9 बजे बैठिए, बैठिए ना सर 9 बजे। अगर 8 बजे बैठे हो 12 बजे उठ जाओ, अगर 9 बजे बैठे हो तो 1 बजे रात को उठ जाओ, खत्म बात। 4 घंटा सुबह पढ़िए, 4 घंटा शाम पढ़िए, मोबाइल को थोड़ा अपने से दूर रखिए, उसके बाद देखिए कितना काम आपसे होगा। इतना पढ़ लोगे मालिक बहुत हो जाएगा। कॉलेज वगैरह को थोड़ा साइड कर दो, ठीक है ना, तो अपने थ्रेशोल्ड को रखो कि कम से कम 3 से 3.5 यूनिट आप पढ़िए हर एक सब्जेक्ट का। सारे सब्जेक्ट का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ग्राफिक्स वगैरह हो गया, तो सब कुछ आपके सामने है बेटा, अभी आप इतना पढ़िए। हर एग्जाम से पहले मैं वीडियो बनाऊंगा, हर एग्जाम से पहले। आप M1 का पेपर देने जाओगे मैं रात को आपको गाइड करूंगा, आप ED का पेपर देने जाओगे मैं गाइड करूंगा, स्टार्टिंग के हर एक पेपर के पहले 1 से 2 दिन पहले मैं आपको गाइड करूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, छोड़ना नहीं है, मैं तैयारी करवा रहा हूं, आपको तैयारी करना भैया, अपन को रिजल्ट लेना, अपन बहाना नहीं भैया। 8 घंटे का रूटीन दिया, ज्यादा नहीं चाहिए भाई। आप मोबाइल को साइड करो, पढ़ो 4 घंटे, बहुत पढ़ाई हो जाएगी 4 घंटे में, 4 घंटा बहुत होता है, सुबह 4 घंटा रात में 4 घंटा, बस उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। अब कोई बैठेगा 4 घंटा पढ़ने, कोई दोस्त आ गया चले गए घूम फिर रहे मोबाइल चला रहे, भाई वैसे पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए बेटा, कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं मैं आपको बता दूं फिर से। M1 ग्राफिक्स दोनों का फीस हो गया 500। इसके अलावा BME यूट्यूब पे फ्री है, BME आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा बहुत और करवा दूंगा BME में। और आपका सिविल मैकेनिक्स जो है वो भी आपको मिल जाएगा 400 में, और M2 जो है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप पढ़िए और अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, बाकी सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो सभी सब्जेक्ट का लिंक में आप जाके देखिए, मैंने बताया है कितना पढ़ना है क्या करना है। बस आप इतना समझो, एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 5 करना रहता है। 5 में भी क्या होता है बेटा, कैटेगरी होता है ABC का, देखो 5 में भी क्या होता है ना, कैटेगरी होता है। देखो जैसे 8वां नंबर क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4, 4 में आपको कोई 2 करना है। अब बताओ 2 कर लोगे तो आराम से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 14 नंबर मिल जाएंगे भाई। पास होने के लिए 2-3 क्वेश्चन में पास हो जाते हैं बच्चे, घबराओ मत, नहीं आएगा यार, हमको पूरा पेपर थोड़ी ना करना है, हमको थोड़ी ना पूरा पेपर करना है भाई, हमको तो बस पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है। अच्छे नंबरों से पास होने के लिए क्या, कम से 3 से 4 क्वेश्चन तो पूरा करना ही नहीं। आप पूरा आता भी होगा तो भाई पूरा नहीं एक्सेप्ट करेगा ना एग्जाम में, आपको 8 क्वेश्चन आता होगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, करना 5 ही है, ठीक है। तो अपने माइंड में आप बैठा लो कि आपको 3 से 3.5 मिनट सभी का करना है बेटा, कोई जान देने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, बस चुपचाप से रूटीन से बैठो, कोई माई का लाल है मत उठो, किसी का फोन आए मत उठाओ, मम्मी पापा से पहले बात कर लो कि मम्मी पढ़ने जा रहा हूं, पढ़ो।
बाकी फालतूगिरी करने के लिए मैंने दिया है ना, 2 बजे से करो, 2 से 3 4 5 6 7 तक करो। 8 बजे फिर पढ़ने बैठो, अगर 8 बजे बैठ रहे हो तो 12 बजे उठो, 9 बजे बैठ रहे हो तो 1 बजे उठो, इतना आप कर लो, आपका काम बन जाएगा। गैप बढ़िया है, 5-5 दिन का गैप है, नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।